अगर आप भी जानना चाह रहे हैं एम पॉकेट से लोन कैसे ले या फिर हाउ टू अप्लाई फॉर अ पर्सनल लोन इन एम पॉकेट ऐप, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा और लेटेस्ट प्रोसेस बताने वाला हूं, जिसको फॉलो करके अगर आप चाहें तो आप भी एम पॉकेट एप्लीकेशन के अंदर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज बोलना चाहूंगा, ये जो एप्लीकेशन आपको मैक्सिमम 50,000 रुपए तक का लोन ऑफर करती है। सो अगर आपकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो उस केस में आप बजाज फाइनेंस से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे आपको मैक्सिमम 55 लाख रुपए का लोन देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों, उसके लिए आपकी सैलरी 25,000 रुपए के ऊपर होनी चाहिए और आपका सिबिल स्कोर 685 के ऊपर होना चाहिए। सो देखिए, अगर ये दोनों क्राइटेरिया आप मेट करते हैं तो उस केस में बजाज फाइनेंस के साथ भी जा सकते हैं। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, क्योंकि देखिए आज के टाइम में बजाज फाइनेंस आपको टोटल 4 वेरिएंट्स के अंदर लोन प्रोवाइड करता है। तो कौन से के साथ आपको जाना चाहिए वो आपको तभी पता चलेगा जब आप ये वाला वीडियो पूरा देखेंगे। लेकिन अगर आपकी सैलरी 25,000 रुपए से कम है और आपको एम पॉकेट से ही लोन लेना है, तो जो प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं उसको आप फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहली, अगर आप एम पॉकेट एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में आपको ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना होगा। तो आप सबसे पहले क्या कर सकते हैं, अपने ब्रांच में जाकर विजिट कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं मुझे इस चीज के लिए लोन की जरूरत है। अगर वो आपको लोन देने के लिए तैयार हो जाते हैं तो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको लोन मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप एम पॉकेट एप्लीकेशन से लोन लेने जाएंगे तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा हायर साइड में देना होगा। दूसरी चीज, एम पॉकेट एप्लीकेशन से लोन लेने के लिए आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपके आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए। साथ ही साथ में आपका जो पैन कार्ड है वो फिजिकल फॉर्म में आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको वीडियो केवाईसी करना होगा और उस टाइम पे फिजिकल पैन कार्ड की जरूरत पड़ने वाली है। वैसे अच्छी बात क्या है, एम पॉकेट एप्लीकेशन स्टूडेंट्स को भी लोन प्रोवाइड करती है। लेकिन एक चीज क्लियर कर दूं, उन स्टूडेंट्स को लोन नहीं मिलता जिनका कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। मतलब मान लीजिए कोई कॉलेज स्टूडेंट है जो पार्ट टाइम कहीं पे जॉब करता है, तो उसको लोन एक बार प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो स्कूल में पढ़ाई कर रहा है, कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो उसको लोन नहीं मिलेगा। अब दोस्तों, कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊं उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आपको कितने लोन अमाउंट की जरूरत है, ताकि आने वाले वीडियोस में उसी के हिसाब से प्लान कर सकूं। अब दोस्तों, आप एम पॉकेट एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई कर सके, उसके लिए मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एम पॉकेट एप्लीकेशन का लिंक दे दिया। आपको सिंपली उस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद में गूगल प्ले स्टोर से आपको एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है। अब दोस्तों, आगे के जो स्टेप्स थे उनका स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना पॉसिबल नहीं था, इसीलिए हमने पूरे स्क्रीन रिकॉर्डिंग को कैमरे से रिकॉर्ड कर लिया। आगे के प्रोसेस में मैं आपको नहीं मिलूंगा, लेकिन कंप्लीट प्रोसेस आपको पता चल जाएगा। एम पॉकेट एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद में जैसे ही आप ओपन करेंगे, आपके सामने ये स्क्रीन आएगी। नीचे की तरफ लिखा होगा कंटिन्यू विद मोबाइल नंबर। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। फिर जैसे आप गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे, आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके आपको वेरीफाई कर लेना है। अब दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारा मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आपके सामने टोटल 4 ऑप्शंस आ जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना होगा आप एग्जैक्टली करते क्या है। सो देखिए, अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो वो सिलेक्ट कर लेंगे, आपका खुद का बिजनेस है, खुद का काम है तो वो सिलेक्ट कर लेंगे, किसी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन पार्ट टाइम आपकी इनकम होती है तो सिलेक्ट कर लेंगे, और मान लीजिए आप कहीं पे डिलीवरी पार्टनर के तौर पे काम कर रहे हैं तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए, मेरे केस में मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूं तो मैं सेकंड ऑप्शन चूज करूंगा। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट है तो थर्ड चूज कर लेंगे, और कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो पहला वाला ऑप्शन चूज कर लेंगे। उसके बाद में जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आपसे पूछेगा रेफरल कोड। अगर आपके पास नहीं है तो नीचे स्किप पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद में आपको लैंग्वेज चूज करने के लिए कहेगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए, जो भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल होंगे उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में दोस्तों, आपका लोन एप्लीकेशन शुरू हो जाएगा और टोटल 4 स्टेप्स आपको कंप्लीट करने होंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं चारों के चारों स्टेप में 0% कंप्लीटेड है, तो हमको 100% कंप्लीट करना होगा। सो नीचे देखिए स्टार्ट एप्लीकेशन का ऑप्शन दिया गया, उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे फिर आपके सामने टोटल 3 ऑप्शंस आ जाएंगे, जिसमें ऊपर लिखा होगा प्लीज सिलेक्ट डिजायर्ड अप्रोच। तो आप कैसे केवाईसी कंप्लीट करना चाहते हैं, वीडियो केवाईसी के थ्रू, पैन वेरिफिकेशन के थ्रू या आधार वेरिफिकेशन के थ्रू। सो दोस्तों, इन तीनों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है उसको आप चूज कर सकते हैं। नीचे एस्टिमेटेड टाइम भी दिया गया है। सो मैं मेरे केस में आधार वेरिफिकेशन वाला ऑप्शन चूज कर लेता हूं। अब देखिए, सबसे पहले मुझे आधार कार्ड नंबर एंटर करने के लिए कह रहा है, तो 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर यहाँ पे एंटर करूंगा। उसके बाद में जैसे ही सेंड ओटीपी पे क्लिक करूंगा, मुझे एक ओटीपी रिसीव होगा, उसे यहाँ पे एंटर करके मुझे वेरीफाई करना है। फिर नीचे की तरफ मुझे मेरा पैन कार्ड नंबर एंटर करना होगा। अब आप देख सकते हैं मेरा जो केवाईसी है सक्सेसफुली यहाँ पे वेरीफाइड हो चुका है। फिर नीचे ऑप्शन आ जाएगा टेक अ सेल्फी। जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद में ये पेज आएगा। नीचे देखिए प्रोसीड टू कैप्चर का ऑप्शन दिया गया है। फिर आपके मोबाइल का फ्रंट कैमरा चालू हो जाएगा, आपको सेल्फी खींच के यहाँ पे अपलोड कर देना है। अब देखिए, सेल्फी वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो चुका है। जैसे ही आप लेट्स डू इट के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद में आपसे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी। अब देखिए, कुछ इन्फॉर्मेशन आपके आधार कार्ड के थ्रू ऑलरेडी फैच कर ली गई है, जो इन्फॉर्मेशन इनको नहीं मिली है वो आपको अपडेट करना होगा। जैसे कि नीचे की तरफ आप देख सकते हैं मैरिटल स्टेटस अभी तक अपडेटेड नहीं है, तो यहाँ से मुझे सिलेक्ट करना होगा मैं सिंगल हूँ, मैरिड हूँ, जो भी होगा मैं सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद में हाईएस्ट क्वालिफिकेशन पूछ रहा है। फिर दोस्तों, आपको अपने पिताजी का नाम लिखना है एज पर योर केवाईसी डॉक्यूमेंट। मतलब आपके पैन कार्ड के ऊपर आपके पिताजी का जो भी नाम लिखा होगा वो पूरा का पूरा यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। उसके बाद में आपको अपनी माताजी का नाम भी एंटर करना होगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद में जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ये आपसे पूछेगा ये जो नंबर आपने हमको दिया है क्या ये आपका व्हाट्सएप नंबर है। तो आपको यहाँ पे यस या नो जो भी होगा वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में आपसे एक अल्टरनेट नंबर मांगेगा। तो देखिए, एक चीज बोल देता हूँ, ये नंबर जो आप यहाँ पे अपडेट करेंगे वो एक्टिव नंबर होना चाहिए, क्योंकि उसको भी आपको वेरीफाई करना होगा और वेरीफाई करने के लिए उसके ऊपर ओटीपी आने वाला है। सो गलत नंबर यहाँ पे अपडेट मत करना, अदरवाइज आपका काम अटक जाएगा। फिर जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ये परमानेंट एड्रेस वाला पेज आएगा, जिसके अंदर आपके आधार कार्ड के ऊपर जो भी
एड्रेस अपडेटेड होगा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सो देखिए नीचे की तरफ दिया गया करस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस, मतलब अभी क्या आप अपने सेम एड्रेस पे ही रह रहे हैं जो आधार कार्ड के ऊपर अपडेटेड है। अगर रह रहे हैं तो आपको सिंपली इस पे टिक कर देना है। इनकेस अगर आपका एड्रेस चेंज हो चुका है सो जो नया एड्रेस होगा जहां पे आप अवेलेबल हैं वो एड्रेस आपको नीचे की तरफ अपडेट करना होगा। अब हमारे केस में हमारे आधार कार्ड के ऊपर जो भी एड्रेस अपडेटेड है वहीं पे हम रहते हैं, तो मैं यहाँ पे सेम एज परमानेंट एड्रेस के ऊपर क्लिक कर दूंगा। फिर जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं, अब देखिए मुझसे बिजनेस की इन्फॉर्मेशन मांग रहा है। अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो जहां पे आप जॉब कर रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे अपडेट करनी होगी। और मान लीजिए अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, पार्ट टाइम जॉब करते हैं, तो जहां कहीं पे भी आप काम करते हैं, जो आपकी कॉलेज होगी, यूनिवर्सिटी होगी, उसके डिटेल्स आपको अपडेट करने होंगे। तो सबसे पहले पूछ रहा है मंथली इनकम, मैं महीने में कितने पैसे कमा लेता हूँ वो अपडेट करना है। उसके बाद में ऑक्यूपेशन में यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए कि मेरी किराने की दुकान है, रेस्टोरेंट चलाता हूँ, एग्रीकल्चर है, टैक्सी, क्या है मेरा काम, तो मुझे यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। फिर नीचे की तरफ देख सकते हैं कुछ और भी ऑप्शंस आ चुके हैं। सबसे पहले पूछ रहा है नेम ऑफ बिजनेस, तो वो अपडेट करना होगा। उसके बाद में बिजनेस एड्रेस, तो कहाँ पे मैं बिजनेस करता हूँ तो वो मुझे यहाँ पे अपडेट करना है। अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो आपकी कंपनी का जो एड्रेस होगा वो आपको यहाँ पे अपडेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अब देखिए पिन कोड डालने के बाद में जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे फिर ये आपसे प्रूफ मांगेगा। अब देखिए दोस्तों मुझसे ये बिजनेस प्रूफ मांग रहा है। आपके केस में अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तो आपका जो कॉलेज होगा, यूनिवर्सिटी होगा, उसका प्रूफ आपसे मांगेगा। अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो जहां पे जॉब करें उसका प्रूफ आपसे मांगने वाला है। अब देखिए यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए हैं, तो मैं यहाँ से जीएसटी सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मुझे अभी अपना जीएसटी नंबर एंटर करना होगा। उसके बाद में मुझे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर दोस्तों आप देख सकते हैं बैंक डिटेल्स वाला पेज आ चुका है। तो यहाँ पे आपको उस बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन देनी है जिसके अंदर आपको सैलरी रिसीव होती है। और मान लीजिए अगर आपका खुद का बिजनेस है तो उस केस में जिस अकाउंट पर सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन होते हैं उसके डिटेल्स आपको यहाँ पे देने होंगे। और नीचे आप देख सकते हैं शेयर ऑनलाइन बैंक स्टेटमेंट, तो बैंक स्टेटमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन ही आपके बैंक अकाउंट से फैच कर लेंगे और इनको पता चल जाएगा कि आपको लोन देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए। जैसे ही आप शेयर बैंक स्टेटमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे आपको एक पॉपअप मिलेगा जिसमें बोला जाएगा कि क्या आपका मोबाइल नंबर इस बैंक अकाउंट के साथ लिंक है। अगर यस होगा तो यस करना, नहीं है तो नो करना है। देखिए अगर आप नो करेंगे तो ये कहेगा उस मोबाइल नंबर से आप यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कीजिए जो आपका बैंक के साथ अपडेटेड है। सो हमारे केस में सेम ही नंबर है तो हम यस पे क्लिक कर देंगे। फिर दोस्तों आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके आप जैसे ही प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज आएगा जिसके अंदर आपको अपने बैंक अकाउंट्स देखने को मिलेंगे। सो देखिए अगर आपके सेम मोबाइल नंबर से मल्टीपल बैंक अकाउंट सेम अकाउंट के अंदर है तो उस केस में आपको यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस भी मिल सकते हैं। लेकिन अगर बैंक के अंदर एक ही अकाउंट है तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा, उसको सिलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फिर आपको वापस एक ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके वेरीफाई ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। अब दोस्तों आपके सामने ये पेज आ जाएगा जिसमें लिखा होगा कि कितने महीने का बैंक स्टेटमेंट आपका फैच किया जाएगा। फिर नीचे देखिए एक चेकबॉक्स दिया गया, उसके ऊपर आपको टिक करना है और अप्रूव के ऊपर क्लिक करना है। मतलब आपने कंसेंट दे दिया, फिर आपका जो कंसेंट है वो यहाँ पे अप्रूव हो चुका है। उसके बाद में ऑटोमेटिकली आप इस पेज के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएंगे और आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में जितने भी प्रोसेस थे वो 0% थे, अब ये 100% कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन ऊपर की तरफ एक नोटिफिकेशन आ रहा है कंप्लीट अ फ्यू पेंडिंग एक्शन टू गेट अ लोन, तो आपको सिंपली स्टार्ट के ऊपर क्लिक करना है। फिर दोस्तों ये ऐड बैंक अकाउंट वाला पेज आएगा, तो आपको वो बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अपडेट करनी है जिसके अंदर आपको पैसा चाहिए और जिससे आपका हर महीने ईएमआई कटने वाला है। सो सबसे पहले तो आपसे आपका आईएफएससी कोड पूछा जाएगा, वो डालने के बाद में आपका नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सिर्फ अकाउंट नंबर एंटर करना है, उसे वापस से एंटर करके कंफर्म करना है। फिर जैसे आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके आपको वेरीफाई कर लेना है। अब देखिए दोस्तों मेरे केस में यहाँ पे 2000 रुपए का लोन ऑफर हुआ है। आपके केस में ये जो अमाउंट है ये ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, तो टोटली डिपेंड करता है कि आपकी इनकम कितनी है, आपका क्रेडिट स्कोर कैसा है, आपकी पेमेंट हिस्ट्री कैसी है। ये सारी इन्फॉर्मेशन से आपको यहाँ पे लोन अप्रूवल मिलेगा। इसके अलावा नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है अप्लाई फॉर अ लिमिट इंक्रीज। तो अगर आपको लगता है कि आपको कम लिमिट मिली है, उसको आप इंक्रीज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं उनको कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखिए नीचे की तरफ प्रोफाइल का ऑप्शन दिया गया, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके प्रोफाइल से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी। तो आपने जो अल्टरनेट नंबर इनको प्रोवाइड किया था वो अभी तक वेरीफाई नहीं है, तो वेरीफाई के ऊपर क्लिक करके उसको वेरीफाई कर लीजिएगा। सो देखिए जो भी नंबर आपने डाला होगा उसके ऊपर आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करके वेरीफाई करना होगा। उसके बाद में आपको अप्लाई फॉर अ लिमिट इंक्रीज के ऊपर क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको अपने कोई भी 2 कॉन्टैक्ट नंबर के रेफरेंस देने होंगे। अब देखिए मुझसे फादर का और मदर का मांग रहा है, तो जरूरी नहीं है कि आपको फादर और मदर का ही देना है, आप अपने भाई बहन का भी दे सकते हैं, दोस्तों का भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे अपडेट कर दीजिएगा। अब दोस्तों आप देख सकते हैं 2000 से लिमिट को बढ़ा के 3000 कर दिया गया है। इनकेस अगर मुझे पैसा चाहिए तो सबसे पहले मुझे वीडियो केवाईसी कंप्लीट करना होगा। सो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है, जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करूंगा फिर ये वाला पेज आएगा। इसमें आप देख सकते हैं हमारा आधार कार्ड और पैन कार्ड ऑलरेडी वेरीफाई हो चुका है, सिर्फ वीडियो केवाईसी करना होगा। नीचे देखिए स्टार्ट वीडियो वेरिफिकेशन का ऑप्शन दिया गया है, फिर आपको गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाउ टू डू वीडियो वेरिफिकेशन, सारे स्टेप्स दिए गए, इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर नीचे की तरफ देखिए एक चेकबॉक्स दिया गया, उस पर टिक करना है और प्रोसीड टू वीडियो वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में पॉपअप आएगा जिसमें ये लिखा गया है कि क्या आपके पास आपका जो पैन कार्ड है वो फिजिकली अवेलेबल है या फिर नहीं है। सो देखिए वीडियो केवाईसी करने से पहले आपका जो ओरिजिनल पैन कार्ड होगा वो आपको अपने हाथ में ले लेना है, क्योंकि इनका जो एग्जीक्यूटिव आएगा वो आपसे ओरिजिनल पैन कार्ड भी पूछेगा। तो मैं सिंपली यहाँ पे यस के ऊपर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद में आप देख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 1 मिनट 27 सेकंड के अंदर एक एग्जीक्यूटिव आएगा, इनका एजेंट आएगा, फिर बाद में वीडियो केवाईसी शुरू हो जाएगा। और एक बार जब आप वीडियो केवाईसी
केवाईसी कर लेंगे तो आपको ये वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, योर वीडियो केवाईसी इज अप्रूव्ड, एंजॉय बोरोइंग विद अस। फिर नीचे देखिए अप्लाई फॉर अ लोन का ऑप्शन दिया गया। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे फिर आपके सामने लोन की पूरी इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी, जैसे कि टोटल आपको कितनी लिमिट मिली हुई है, उसमें से आप चूज कर सकते हैं कितने अमाउंट का आपको लोन चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मुझे 1000 रुपए, 2000 रुपए, 3000 रुपए, तीनों ऑप्शन मिल रहे हैं। तो मुझे कितने अमाउंट का लोन चाहिए वो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। फिर टेन्योर में आप देख सकते हैं एक ही ऑप्शन दिया गया 6 महीने का, वो मुझे सिलेक्ट करना होगा। अब देखिए मैंने 3000 रुपए सिलेक्ट किया तो पूरी इन्फॉर्मेशन नीचे की तरफ आ चुकी है। टोटल लोन अमाउंट कितना होगा, डिडक्शन कितना होगा, कितना अमाउंट डिसबर्स किया जाएगा, और पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि हर महीने आपका कितने अमाउंट का ईएमआई आने वाला है, तो यहाँ पे देखिए टोटल अमाउंट पेएबल के बाजू में आय का ऑप्शन दिया गया, उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी। पहला लोन का ईएमआई कितने का होगा, दूसरा कितना होगा, तीसरा कितना होगा, चौथा कितना होगा। उसके बाद देखिए नीचे की तरफ आपको बैंक अकाउंट चूज करने का ऑप्शन मिल जाएगा कि कौन से बैंक अकाउंट में आप पैसा लेना चाहते हैं। सो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी एक बैंक अकाउंट को ऐड किया गया था, अगर आप और करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद में सिंपली आपको गेट कैश के ऊपर क्लिक करना है, जो पैसा होगा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उसके बाद में हर महीने आपको टाइम से ईएमआई पे करनी होगी। सो दोस्तों ये कंप्लीट प्रोसेस है। अगर आप एम पॉकेट एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मन में कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कमेंट बॉक्स में लेके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।